और जो सत्य का संबोधन कहा तो शिव जी प्रसन्न होकर कह दिए, नारायण मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो सत्य तुमने मेरे सामने बोला है, इसलिए आज से तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे। सारी दुनिया में तुम्हारी कथा सत्संग संकीर्तन होगा, तुम सत्य नारायण कहलाओगे। और उनका नाम सत्य नारायण हो गया, सत्य नारायण। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव अब आप ये बताइए कि आपको शीश मिला है, आपको क्या भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिला। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो, गाय से कहा शीश मिला है? गौ माता ने एक रोटी के लिए झूठ बोल दिया, झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहे। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने कह दिया सारे पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, मुझ पर कांटे भी चढ़ेंगे, पत्तियां चढ़ जाएगी, जहरीले से जहरीला फूल मुझ पर चढ़ जाएगा, पर सुन केतकी तू कभी मुझ पर नहीं चढ़े, श्राप देगी। फिर भी ब्रह्मा नहीं माने तो आखिरी में उन्होंने फिर झूठ कह दिया। शिव जी ने पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका और फेंकते से ही काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने नख से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोलते बोलते लुढ़कते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके शीश से बट का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। एक विचार करिएगा जरा भीतर से अपने। शिव तत्व कह रहा है, अभी अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मैनपुरी के जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए शिव महापुराण की, सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है
और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमा कर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी पूछ ले जी ये कहाँ से आया, तो ये समझ लेना कहाँ से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया, तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना आए, सावन के महीने में मलमास तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? अगर सावन के महीने में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो। श्रावण का महीना जब आएगा तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे, वो कोई नहीं दिला सकता। करो सम्मान। मलमास रो रहा है, सावन का महीना। आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, 1 लोटा जल। पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, 2 लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता। दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं, तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, तुम वो करो, क्या रखा है कावड़ ले जाने में, क्या रखा है शिव जी पे जल चढ़ाने में। हम उनको कहना चाहेंगे, कभी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण पढ़िएगा और स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा। और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की ये कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिएगा, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर कहा। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया, शिव की भक्ति, आराधना कर रहा है, शिव जी की भक्ति कर रहा है, आराधना कर रहा है। 2 लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है, आराधना। सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा
हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये वे देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये हैं, तो कोई कहे भगवान ये हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को ये मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है। उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियाँ पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है।
बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन से? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी, अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन दिए। सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर, प्रार्थना कर। शंभु शरणे पड़े, पर कृपा करे सबको। अगर आप कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब शिवजी ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। भगवान नारायण के पास में लेकर चली गए और शिवजी मलमास को भगवान विष्णु के पास लेकर जा रहे हैं। जब पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान विष्णु के पास में, जब भगवान नारायण के पास में जब पहुंचे, नारायण ने जैसे ही देवादित्य महादेव को देखा, और नारायण जैसे ही शिव जी को देखे तो उठ के बैठ गए, और बैठते से उन्होंने प्रणाम खड़े होकर करा और कहा, प्रभु जी आप पधारे हो, कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कहा प्रभु ये मल मास है, नरसिंह अवतार का जब समय था तो 12 महीने में से 1 महीना अधिक किया गया था। उस अधिक मास को मैं लेकर आया हूँ क्योंकि इसने मेरी शिव भक्ति करी, इसने भजन किया, इसने स्मरण किया, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं उसको लेकर यहाँ पर आया हूँ। आप कृपा करिए जिससे ये मलमास को भी सम्मान मिले, ये अधिक मास का भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शिव जी के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम, जो अपना खुद का पुरुषोत्तम नाम है, भगवान नारायण ने वो पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दे दिया। अब देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा से, ये शंकर जी की उदारता से, ये शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हो। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, एक भाव आया है, देखिए किसी ने पत्र में लिखा, मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश जी उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, जैतपुर, बाहा तहसील, आगरा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव
भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते।